जय गुरु जी, सात संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को आज मेरा फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जैसा कि मैं गुरु जी के सत्संग आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ, आज मैं फिर से दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच वापस से लेकर आया हूँ। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और गुरु जी की अपार शक्तियों के बारे में दोनों सत्संग में आंटी जी ने बताया है। अंत तक सत्संग में ज़रूर बने रहिएगा। हो सकता है गुरु जी ने अपना कोई स्पेशल मैसेज इन दोनों सत्संग में आपके लिए भेजा हो, इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। और जैसे दोनों आंटी जी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं, ठीक वैसे ही आप सारी संगत जी भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। चलिए संगत जी, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा चलते हैं हम सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना। दिल की हर धड़कन जो आपकी बख्शी हुई है, उस धड़कन से आपका शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे शिव शंभु भोले भंडारी, देवों के देव महादेव, आपके चरणों में कोटि 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 नमन। मेरे गुरुजी महाराज, सदा अपने चरणों से, अपनी शरणों से, अपनी सेवा से, अपने सिमरन से मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को और मुझे लगाए रहिएगा। कोई गलती या भूल चूक हो जाए प्यारी संगत जी और प्यारे गुरु जी, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज का जो सत्संग है, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो संगत जी, आज जो सत्संग है वो गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है ये, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की बहुत ही अनोखी और प्यारी सी जो ब्लेसिंग्स इन संगत जी को मिली है, गुरु जी ने इन्हें जीवन दान दिया है और इतना प्यारा सत्संग है गुरु जी का कि मैं इसको पढ़ के, जब मैं आप लोगों को मैं पहले भी इसको पढ़ चुकी हूँ और मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। इतना प्यारा सत्संग है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। आप इसे सुने और पूरा सुने, ध्यान से सुने और अंत तक सुने। और ये किसी के लिए ये सत्संग हो सकता है, आप सुने और आपको गुरु जी की सारी ब्लेसिंग्स मिलें। तो मैं ये सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की एक पुरानी भक्त लिखती हैं, मनुष्य के जीवन में कि उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता था कि संभवतः ईश्वर की ही यही इच्छा थी कि जितनी भी घटनाएं उनके जीवन में हो रही थी, उन्होंने ये मान लिया था कि ये ईश्वर की ही इच्छा है। मुझे नया जीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरु जी की आभारी रहूंगी। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध कर सकती हूँ, पर उस समय कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से परिपक्त था। यद्यपि गुरु जी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अपने अंधकार और निराश के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं था। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विषर्प, एक्जिमा और हृदय के छिद्र जैसे रोगों से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायी रहा था। तद्यपि स्वस्थ सुकर्मों के कारण मेरी जीव शक्ति अपरिजय थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने क्लेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया। दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा संदिग्ध अवस्था में रहते थे, बहुत डरे हुए रहते थे, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपने किशोर अवस्था के वर्ष बताए। 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई।
दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी हो जाता। हर बार मुझे चिकित्सालय में दाखिला कराकर स्टेरॉइड इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने के मेरे सब प्रयत्न विफल होते देख मैं हताश हो गई। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैंने हार मान ली थी। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी कि यह अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर पर भयानक त्वचा रोग हो गया। बायोप्सी से पता चला कि वह कर्कट रोग कैंसर है। चूँकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुँचता और समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जीने की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरे आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आती हैं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र, जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया था, के साथ उनके यहाँ पहुँची। उनकी उपस्थिति में मैं भाव विह्वल हो गई। मुझे उस जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। उन्होंने उसी समय मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उसमें ना कोई प्रतिबंध था, ना ही कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की भांति उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पस का स्वास्थ्य बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन आरंभ कर दिया। मेरे मन से द्वेष और वैर के भाव समाप्त हो गए और मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं उस अवस्था में भी संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास मुझे नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंतः शक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आंतरिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त हुआ जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं कोई पर्याय नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खिंचती चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने आप सामने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा, जिससे मैं अनभिज्ञ थी कि उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया है और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। यह देखने के लिए मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य की परीक्षण कर लिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुँची। पिछले कुछ महीनों में जब मेरी त्वचा तप्त रहती थी, मैं अपना प्रतिबिंब देखने से कतराती थी। शीशे में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। मैं अपने से अपरिचित, मैं गुरु जी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरा प्रेम और आदर भाव और अधिक प्रबल हो गए। मौसम बदल कर आते गए और मुझे फिर भी कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली की प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान श्वास लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया था और यह भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना संभव था। उसी वर्ष के प्रारंभ में मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी, जिसने मेरी अल्प आयु की भविष्यवाणी करी थी। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं अपितु आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था।
एक लंबे अंतराल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्ति दे तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। गुरु जी यदा कदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरु जी की कृपा तो जन्म जन्मांतर सदा बनी रहती है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। गुरु जी ने मुझे अपने चित्र के समक्ष प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा था। एक दिन मेरे विस्मय से आधी डिबिया समाप्त हो गई। माचिस की होने के बाद भी वह नहीं जली। आवेश में आकर मैं स्नान घर में चली गई। बाहर आई तो देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। मैं चकित रह गई। उसी सांझ को गुरु जी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन के लिए गई। यद्यपि वह मेरा जाने का निर्दिष्ट दिन नहीं था। मैं जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने धीमे से अपनी दयालु आवाज़ में प्रश्न किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। तब मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे दूर हो गई थी। वह तो सदा मेरे साथ थे। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। देखिए संगत जी, गुरु जी का कितना 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 प्यारा सत्संग है और उनका एक ऐसा चमत्कार कि इन भक्त के जीवन की मतलब बिल्कुल अल्प आयु थी इनकी, पर गुरुजी ने इनको एक जीवन दान दिया है। तो क्या कितनी प्यारी महिलाएं हैं हमारे गुरुजी महाराज की। तो हमें इस सत्संग में यही समझ में आता है कि गुरु हमारी परीक्षा तो लेते हैं, पर उस परीक्षा का फल भी हमें मिलता है। तो इसी तरह हमें गुरु जी के चरणों से शरणों से उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए और ये आशा नहीं करते हुए कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा, बल्कि हाँ, उनकी परीक्षा में खरे उतरने के लिए हर पल हर वक्त उनके सानिध्य में, उनकी ब्लेसिंग्स की छाँव में रहना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग कहते वक्त मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और सत्संग बहुत ही प्यारा है और बहुत ही प्यारा ये सत्संग है। मैं सत्संग बोलते वक्त बहुत भावुक हो गई थी, पर शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। कोई गलती या भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा। अपने चरणों में इन संगत जी का सत्संग स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सदा मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरी अंग संग रहना, मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर अपने चरणों से, अपनी शरणों से, अपनी सेवा से, अपने सिमरन से लगाए रखिएगा। सर्वत्र भला करना मेरे मालिक। जो आपसे जुड़े हैं उनका भी, जो नहीं जुड़े हैं उनका भी, वैसे आप सबका भला करते हो मेरे मालिक। सदा आपकी कृपा मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। गलती भूल चूक माफ़ करिएगा। संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ यहीं पर गुरु जी का सत्संग मैं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना, दिल की हर धड़कन जो आपकी बख्शी उस धड़कन से आपका शुक्राना परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, आज 19 मई है। 19 मई 2026 है। दिन मंगलवार है और इस समय 12:18 हो रहा है रात के। मैं अपना शुक्राना सत्संग बड़े मंदिर वाले गुरु जी चैनल पर कर रही हूँ और इस चैनल पर मेरा पहला सत्संग है। और मुझे जो अंकल जी चैनल चला रहे हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता है, मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल जी। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं बालाजी मंदिर गई थी अपनी बेटी को लेके। तो आज दूसरा जेठ का मंगल है, बड़ा मंगल है। तो मैं शाम को देर हो गई थी, बेटी को लेके जाना था। तो शाम को बेटी को लेके मंदिर गई तो बालाजी में बहुत भीड़ थी। संगत जी, मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए बालाजी के और समाधि के परिक्रमा करी और सब जगह दर्शन करा।
बाबा काशी विश्वनाथ शिवलिंग के दर्शन करा, काली माता के दर्शन किए। संगत जी, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और ये हमारे मेरे घर के पास बड़ीगवा धाम है, स्वयंभू बालाजी का मंदिर है और बहुत शक्ति है बाबा जी में। जैसे मेहंदीपुर में है वैसे यहाँ पर भी है। तो यहाँ इस मेहंदी अपने ये लखनऊ के बालाजी मंदिर में मैं गई थी संगत जी। तो सब जगह मैंने दर्शन किए और दर्शन करके हमने अर्जी लिखी। अर्जी लिख के बजरंगबली बाबा के चरणों में अर्पित करी। अपने सर से 7 बार उतार के वहां पे अर्जी वहां दान बॉक्स में डाल दी जाती है। उसमें 100 रुपए लगा के अर्जी को डाल दिया जाता है। तो संगत जी ये सब करके और पहले तो मतलब मैंने प्रसाद चढ़ाया, फिर बैठ के अर्जी लिखी और बहुत भीड़ थी और गर्मी तो आज बहुत थी। तो भजन बहुत अच्छे चल रहे थे। उसके बाद आरती हुई है। आरती हुई गणेश जी की, भोले बाबा की आरती हुई। उसके बाद बालाजी की आरती हुई, भगवान लक्ष्मी माता की आरती हुई, शिव जी की आरती हुई। उसके बाद फिर सबके ऊपर छींटे, पवित्र छींटे, जल की छींटे डाली हुई संगत जी। उसके बाद फिर हम दर्शन करके जब हम बाहर आ गए तो बाहर सब्जी पूड़ी बट रही थी। किसी ने 1.25 मनी का प्रसाद चढ़ाया था, वो सब्जी पूड़ी बट रही थी। तो संगत जी इससे पहले हम सैटरडे को गए थे, जाते हैं। सैटरडे को इतनी भीड़ नहीं होती है और प्रसाद भी अंदर ही बटता है। तो सैटरडे को तहरी का प्रसाद वहां बटता है, तो हम लोग अंदर ही ले लेते हैं। लाइन भी नहीं लगनी पड़ती है, ज्यादा भीड़ नहीं होती है उस दिन। मगर मंगलवार को बहुत भीड़ होती है। तो जो 1.25 मनी की प्रसाद, उसमें आज सब्जी पूड़ी मिल रही थी, कद्दू आलू की सब्जी और पूड़ी। तो संगत जी हम जब निकले तो मेरी बेटी ने कहा कि देखो आज सब्जी पूड़ी मिल रही है और इतनी भीड़ है, बहुत लंबी लाइन लगी है। और उसका संगत जी खाने को बहुत मन था। तो इतनी लंबी लाइन देख के हम तो आगे बढ़ गए थे। हमने कहा कि नहीं, इतनी लंबी लाइन है, देर हो जाएगी घर जाने में, वैसे भी बहुत देर हो गई है। संगत जी 11 बजने वाले थे रात के, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ गई। तो मगर मेरी बेटी का जी ललचा गया। तो मैंने कहा चलो अच्छा लाइन लग ले लेते हैं। तो उसने कहा नहीं मम्मी हम लाइन में लगेंगे, हम देर हो रही, नहीं चलो घर चलो घर चलो। तो जैसे भगवान सुन रहे थे बालाजी महाराज। तो संगत जी हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। हम देख रहे थे कि शायद किसी से कोई सुन ले हमारी दे दे, मगर बिना लाइन के नहीं दे रहे थे। उतनी देर में जो बंधन काटते हैं काली माता के मूर्ति के सामने, जो बीमार होते हैं लोग, जिनको कोई कष्ट होता है, वो अपना बंधन कटवाते हैं। तो बंधन काटने वाले बाबा जी, गुरु जी, संगत जी, वो जो है उनके हाथ में बहुत शक्ति है और वो बिल्कुल निडर होके बालाजी में लोगों के बंधन काटते हैं। और बहुत उनका भगवान बहुत प्रोटेक्शन करते हैं और अपनी रक्षा, मतलब वो अपने सुरक्षा कवच पहले बना लेते हैं। तो वो निकले, तो वो बंधन मेरी बेटी काटते थे, बहुत लोग सबका काटते हैं। तो इसलिए इतने दिन से पहचान गए थे। वो जैसे ही निकले तो हमने कहा इनसे बोलते हैं, ये शायद दिला दें। संगत जी हमने उनसे कहा कि महाराज जी बहुत लंबी लाइन है और हमें घर जाने की देरी हो रही है, प्रसाद दिला दीजिए प्लीज, ऐसे कहा मैंने। तो उन्होंने इशारे से रुकने के लिए बोला कि रुको। वो अंदर गए। संगत जी अंदर गए तो वो जो भगवान के पास भोग लगा हुआ था, गरम गरम सब्जी पूड़ी थी, बहुत गरम थी सब्जी, ताजा ही चढ़ा था उनको। भगवान के पास से उन्होंने हमको भोग लगा हुआ भोग, 4 पूड़ी और सब्जी दे दी। तुरंत ही, जैसे ही मैंने बोला तुरंत ही उन्होंने दरवाजा खोल के वो अंदर गए और लाके दोने में हमको पकड़ा दिया। मैंने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी। और फिर हम लोगों ने, मेरी बेटी का इतना मन था और हनुमान जी ने सुन ली। और मैंने कहा बेटा खाओ।
और खा के फिर घर चला जाए। फिर हम लोगों ने वहीं पे थोड़ी दूर रुक के कहीं एक जगह पे फूलों की दुकान के पास में खड़े होके हम लोगों ने सब्जी पूड़ी खाई। संगत जी, हमारे नीम करौरी बाबा और हमारे गुरुजी तो एक ही है। कभी कभी मेरे गुरुजी का मैसेज और मेरे गुरुपा का मैसेज और नीम करौरी बाबा का मैसेज एक ही होता है, सेम एक ही होता है। तो भगवान तो अलग है ही नहीं, क्योंकि भगवान बजरंगबली बाबा, भोले बाबा कहीं रुद्रा अवतार है और भोले बाबा ये हमारे गुरुजी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें प्रसाद देने के लिए। संजय जी, इतनी जल्दी हनुमान जी ने सुनी कि हम लाइन भी नहीं लगे और उन्होंने हमें तो ये लगा कि वो इग्नोर करके चले गए हैं, अब शायद ना दे, लेकिन वो तुरंत ही आए और उन्होंने दरवाजा खोला, मंदिर के पीछे का दरवाजा खोला, वही हम लोग खड़े थे और उन्होंने हमें प्रसाद दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आपको जय गुरु जी। अंकल जी, हम आपका नाम नहीं जानते हैं, आपके चैनल का नाम है बड़े मंदिर वाले गुरु जी। संगत जी, हम बड़े मंदिर वाले गुरु जी चैनल पर अपना पहली सत्संग पहली बार शेयर कर रहे हैं। अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को गुरु जी के दोनों सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी, अगर आप सभी को सत्संग पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर करें और आसपास की अपनी सारी संगत जी के पास इन दोनों सत्संग को ज़रूर साझा करें ताकि गुरु जी का ये आशीर्वाद सारी संगत जी तक पहुंच सके। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेता हूं और इस सत्संग को यहीं विराम करते हुए करता हूं एक और अच्छे से प्यारे से सत्संग की तैयारी। आप सभी के बीच गुरु जी के एक और सत्संग लेकर मैं ज़रूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।